यहां पर वर्कर बैठी हुई हैं जिन्होंने 2004 में भी काम शुरू किया होगा, कुछ 4 से पहले भी लगी होंगी। कहां 100-150 रुपए में, 200 रुपए में मिलते थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी। और यह अरसा है जब 2009 के अंदर इसी रोहतक शहर में हमारी यूनियन का गठन हुआ 30 मार्च 2009 को, और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे हरियाणा के अंदर जो आंदोलन शुरू हुआ और आप लोगों ने जो मेहनत की, उस मेहनत के बदौलत आज जो है, बेशक हम ये कह सकते हैं कि महंगाई के हिसाब से ये कोई ज्यादा वेतन नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं हिंदुस्तान में हरियाणा की मिड डे मील वर्कर ने लड़ाई लड़के पहला नंबर हासिल किया है। पहला नंबर है जो 7,000 वेतन जो ले रहा है। और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि जो योजना शुरू हुई, ये योजना को लागू करवाने के लिए हमने जो मेहनत की है, इसको सफल बनाने के लिए। और आज मास्टर जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, प्रभु सिंह जी, हम इनको भी बताना चाहते हैं, इनको पता भी होगा इतना बढ़िया खाना बढ़ता है मिड डे मील के अंदर। मास्टर भी ज्यादातर मिड डे मील का खाना खाते हैं, स्कूलों के अंदर मास्टर भी खाते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, हाथ खड़े करके कहियो कितने स्कूलों में मास्टर खाते हैं। इतना अच्छा खाना जो है, और ये प्रशासन भी मानता है, सरकार भी मानती है। ये जो मिड डे मील की योजना को ठेके पे देने की कोशिश हो रही है कई राज्यों के अंदर, और हमारे हरियाणा के अंदर भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर बड़ा बड़ा खाना कुछ ब्लॉकों में शुरू कर रखा है। और हम ये दावे के साथ कहना चाहते हैं, ये जो मिड डे मील की जो योजना है, जिसमें दोपहर का भोजन मिलना चाहिए, ताजा भोजन मिलना चाहिए, इसका कोई और विकल्प नहीं है कि स्कूल के अंदर ही खाना बने और मिड डे मील वर्कर उस खाने को बनाए। क्योंकि जो बच्चे आते हैं स्कूलों के अंदर, वो हमारे आसपास के बच्चे होते हैं, हमें पता होता है उनके साथ एक हमारा संबंध होता है। इसलिए जो मशीन में जो खाना बनता है, जो सरकार कोशिश कर रही है बहुत लंबे टाइम तक, यहां से प्रयास नहीं है। हमें याद है 11-12 से ही 10 साल से लगातार कोशिश ये की जा रही है। हिंदुस्तान के बहुत बड़े ऐसे संगठन हैं जो कारपोरेट घराने चलाते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो ठेका लेना चाहती हैं और उस ठेके के माध्यम से वो मिड डे मील, जो बच्चों के पेट में जो राशन जाना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, उनके 2 मकसद हैं। एक मकसद ये है कि राशन से बचत कर ली जाए, दूसरा मकसद ये है कि जो मिड डे मील कुक को जो मेहनताना मिलता है उससे बचत कर ली जाए, और तीसरा मकसद क्या है, दुनिया के देशों में ये कहा जाए, विदेश में, कि हमारी कंपनी इंडिया के अंदर स्कूल में बच्चों को भोजन देती है, इसलिए हमें चंदा दो। तो 3 तरीके से लूट करने के लिए बड़े बड़े एनजीओ, बड़ी बड़ी कंपनियां वो ये चाहती हैं कि मिड डे मील का खाना वो ठेके पे चला जाए। हम ये कहना चाहते हैं, ये सही बात है कि लड़ाई लड़के हमने उन वर्करों को जो घर बिठा दी गई थी, यहां पर बैठी हुई हमारी कुरुक्षेत्र की हमारी वर्कर लगातार 8 महीने आंदोलन किया था। 8 महीने की लड़ाई लड़ने के बाद जो वर्कर घर बिठा दी गई थी, उनको दोबारा नौकरी पे डलवाया। वो इसी यूनियन की परिणाम है, हमारी यूनियन की, हमारी एकता का वो परिणाम है। ठेका बेशक शुरू हो गया। यहां पर फरीदाबाद की वर्कर आई हुई है। फरीदाबाद में तो ठेका पहले से शुरू हो गया था, घर बैठा दिया गया था, हमारी यूनियन भी नहीं थी, लेकिन लड़ाई लड़ी गई और वो फैसला करवाया गया, तो फरीदाबाद की वर्करों को दोबारा काम मिला, घर बैठ के देख के 2-2 साल तक जो है, ये यूनियन की वजह से। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहना चाहते हैं, ठेका कोई विकल्प नहीं है।
हम मिड डे मील वर्कर जो है, हम काम से जी नहीं चुराते, हम आंदोलन में भी आगे रहते हैं, हम खाना भी बढ़िया बनाते हैं। इसलिए सरकार ने चिट्ठी भी जो है डबल देना शुरू की है, डबल की चिट्ठी जारी करी है। ये दोनों काम करते हैं। सरकार जो है, हमारे कर्मचारी नेता ने भी कहा, मास्टर जी ने भी कहा, कई तरह की बेगा हमारे से करवाना चाहती है। और वो कह रहे हैं कि आपको जो है स्कूल में सुबह आना पड़ेगा, छुट्टी होगी तो जाना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान के अंदर देखेंगे, अपने हरियाणा में प्राइमरी स्कूलों में कोई पीएन की पोस्ट खाली पड़ी है, पीएन नहीं लगा हुआ है, स्वीपर नहीं लगा हुआ है, माली नहीं लगा हुआ है। तो मास्टर क्या करते हैं? मास्टर कहते हैं ये भी काम कर दे, सफाई का भी काम कर दे, स्कूलों की सफाई का भी काम करो, स्वीपर का भी काम करो। वो कहेंगे माँ ये पौधे इनमें पानी देने का भी काम करो। और कोरोना में तो और ज्यादा संकट खड़ा हो गया। वो क्या हुआ? बोले पूरा घास काटना पड़ेगा आपको, पूरा घास काटना पड़ा। और तो और कई सारी जगह पर कमरों का निर्माण हुआ बिल्डिंग का, तो कह दिया मिड डे मील वाली ईंट भी पकड़ाएंगी, वो मसाला भी पकड़ाएंगी, चिनाई के काम में लगा दिया। हम ये कहना चाहते हैं हमारा काम नहीं है। हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, मेहनत के साथ कर रहे हैं। इसी वजह से जो है 100 में से 90-95 मास्टर वो स्कूल में खाना खाते हैं, क्योंकि इतना अच्छा खाना हम बनाते हैं। और ये बात हम ये कहना चाहते हैं, जब हम मिड डे मील की बात कर रहे हैं, वो शिल्कराम जी ने भी बताया क्यों शुरू की गई। क्योंकि बच्चों के अंदर कुपोषण है, 55% बच्चों में खून की कमी है। बच्चों का जो वजन होना चाहिए उनकी उम्र के हिसाब से वो वजन नहीं है। उनकी जो हाइट होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए, वो ऊंचाई लंबाई नहीं है उनकी बच्चों की। क्यों है ये? क्योंकि देश में गरीबी है, भूखमरी है, बेकारी है, लोगों के घर में आमदनी के साधन नहीं है। तो केवल बच्चों के पेट भरने से एक टाइम काम नहीं चल सकता। काम ये तब चलेगा जब घर में आमदनी बढ़ेगी, तनख्वाह बढ़ेगी। वह तनख्वाह बढ़ेगी तो पेट में भी बेहतर जो है पौष्टिक हो जाएगा, फल भी जाएंगे, खाना भी टाइम पे मिलेगा। तो अकेले मिड डे मील से कुपोषण दूर होने वाला नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि एक टाइम से भी दूर नहीं होगा। हमारी फेडरेशन की क्या मांग है? फेडरेशन ये मांग कर रही है कि 2 टाइम मिलना चाहिए खाना, नाश्ता भी स्कूल में दो और दोपहर का भोजन भी दो। हम दूध जो आता है उसको भी तैयार करके दे देंगे। 8 घंटे काम करेंगे स्कूल में, लेकिन नौकरी पक्की करो और तनख्वाह 24,000 करो। हम करने के लिए तैयार होना इस काम के लिए। तो इस काम के लिए हम तैयार हैं, इस काम के लिए तैयार है। देश के अंदर 26 लाख मिड डे मील वर्कर काम कर रही हैं, 26 लाख। हरियाणा में 32,000 मिड डे मील वर्कर काम कर रही हैं। और ये जो 26 लाख कौन है? ये 26 लाख जो है हिंदुस्तान की जो गरीब परिवार हैं उनके परिवारों से आती हैं। जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, जो विधवा हैं, जो एकल है, जो गरीब परिवारों से हैं, उन परिवारों से आते हैं। उन परिवारों से आते हैं तो इनके विकास का एजेंडा सरकार कहती है महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार आने के बाद वो क्या कहते हैं? महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, हम उनको काम दे रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं ये जो स्कीम है, परियोजना है, ये अपने आप में महिलाओं की जो मजदूरी है, वो जो काम करती है, वो उनकी मेहनत की लूट का अड्डा है स्कीम। क्यों है? क्योंकि इसी काम के लिए आपको कोई कर्मचारी रखना पड़ जाए तो आपको पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी। ये परियोजनाओं के नाम से ये जो व्यवस्था है, सिस्टम है, पूंजीवादी व्यवस्था, कुपोषण है। तो ठीक है, एक नाम के साथ एक परियोजना शुरू कर दो, हम बच्चों को खाना खिला रहे हैं,
ताकि हिंदुस्तान की जो राज पे करने वाले लोग हैं उनके पाप के जो हैं वो ढके रहें। क्यों है कुपोषण, इस पे क्यों नहीं जा रहे हो? वो जो हमारे साथियों ने भी नाटक दिखाया, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहली बार ऐसा है बेरोजगारी जो है टॉप पे पहुंच गई। हरियाणा बेरोजगारी में टॉप पे पहुंच गया, काम धंधे छूट गए, कोरोना में और ज्यादा छूट गए। तो कहां जाएंगे? कुपोषण तो बढ़ेगा जब घर में खाने के दाने नहीं होंगे। तो एक तरफ है मिड डे मील की तनख्वाह बढ़ाने का काम, एक तरफ है मिड डे मील के लिए बच्चों का। हम ये कह रहे हैं भाई 8वीं तक के बच्चों में हो जाएगा कुपोषण दूर। सरकारी स्कूलों में 10वीं के बच्चे भी हैं, 12वीं के बच्चे भी हैं। हम ये कह रहे हैं 12वीं तक के बच्चों को दो मिड डे मील, नाश्ता भी दो, दोपहर का भोजन भी दो, और कुकों को लगाओ। और जो परिवारों के अंदर जो है जो हालात है, अगर उन हालात पे अगर बात नहीं करोगे तो परिवारों की आमदन का जरिया नहीं बढ़ाओगे। आज मैं उस पर ज्यादा डिटेल में भी बात नहीं कर रहा हूं। हमारा डेलीगेट सेशन शुरू होगा, जो हरियाणा, जो पूरे देश की जो सरकार है किस तरीके से नीतियां लागू कर रही है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन ये जो कुपोषण की जो समस्या है, अकेले 8वीं तक के बच्चों को एक टाइम का भोजन देने से दूर नहीं होगी। इसके अंदर 12वीं तक के बच्चों को शामिल करना पड़ेगा, इसमें नाश्ता भी आपको देना पड़ेगा। इसमें जो आपने सरकार ने जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है, भारतीय श्रम सम्मेलन 2013 में क्या कहा था, यह तय हुआ कर्मचारियों का दर्जा देंगे, मजदूरों का, मिड डे मील की कुक को, आशा वर्कर को, आंगनवाड़ी को, उनका न्यूनतम वेतन लागू करेंगे। उनको जो है सामाजिक सुरक्षा की गारंटी करेंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि रिटायरमेंट लाभ मिलेगा, कोई घटना दुर्घटना में डेथ होगी तो मुआवजा मिलेगा, बच्चों का जो है बीमार पड़ जाए तो इलाज की व्यवस्था होगी। सामाजिक सुरक्षा का मतलब ये है। आज कोई मिड डे मील वर्कर की डेथ हो जाए, वो काम करते हुए अपाहिज हो जाए, तो आज किसी प्रकार की उसको सुरक्षा नहीं मिलती। हम ये कहना चाहते हैं हरियाणा की सरकार से, देश की सरकार से, कि जो ये भारतीय श्रम सम्मेलन हुआ था 45वां, उसने जो हिदायतें दी थी उसको सरकार आज तक भी लागू नहीं कर रही है, बल्कि सरकार उल्टे कदम बढ़ा रही है। अलग अलग जगह पर जो इसको ठेके पे देने की परियोजना शुरू कर रखी है। ये तो आंदोलन का दबाव है। हिंदुस्तान के अंदर जो मिड डे मील फेडरेशन का जो दबाव है, जो CITU कर्मचारी जो आंदोलन है, उसका जो दबाव है पूरे देश के अंदर, उसका परिणाम है कि ये मजबूरी है कि ये इस स्कीम को बंद नहीं कर पा रहे हैं, इसको बंद नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरी है इसको जारी रखने की। और आज जो है केंद्र की सरकार वो कहती है, बड़े दावे ठोकती है, ये फ्लैगशिप योजना है। फ्लैगशिप का मतलब है कि ऐसी योजना मिड डे मील की दुनिया में कहीं नहीं है, वो ऐसा प्रचार करती है। लेकिन उसकी हालत क्या है? आज आप हरियाणा के अंदर लड़ाइयों के दम पे 7,000 मानदेय हमने मिल गया, ले लिया, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के ज्यादातर राज्यों में, अधिकतर राज्यों में अभी भी मिड डे मील वर्कर को 1,000 रुपए में गुजारा करना पड़ रहा है। 1,200 रुपए मिलते हैं, 1,500 रुपए मिलते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार अभी भी केवल 1,000 रुपए, और वो भी 1,000 भी पूरे नहीं देती, उसमें से भी केवल 600 रुपए देती है हमारे वेतन के रूप में। यह है बीजेपी की सरकार का रुख। कितनी बार हमने आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी, वहां पर गए दिल्ली के अंदर, लेकिन आज तक भी केंद्र की सरकार ने हमारी स्कीम में मिड डे मील के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की। क्यों भाई, क्यों नहीं की जा रही? कितनी साल हो गए इस योजना को शुरू हुए, आप जो सेकी बगाड़ते हो, सशक्तिकरण के दावे करते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो एक आंदोलन और बड़ा हमें खड़ा करना पड़ेगा। पूरे देश की फेडरेशन भी फैसला लेगी। कोरोना का जो टाइम गुजरा 2 महीने का, 2 साल का, इसमें मिड डे मील वर्कर्स का आंदोलन थोड़ा कमजोर हुआ, थोड़ा गति कम हुई। कमजोर हम नहीं कह सकते कोरोना के अंदर, क्योंकि राशन बहुत सारी जगह पर नहीं बना। अब दोबारा से पूरे देश के अंदर आंदोलन खड़े हो रहे हैं, तो एक लड़ाई पूरे देश के स्तर पर हमारी बढ़ती है जो हम खड़े करेंगे। दूसरा जो पक्ष है जो हम कहना चाहते हैं वो है हमारे
ये कुल मिला के जो आंदोलन चल रहे हैं, इसके प्रति सरकार का रुख, उसका नजरिया, उसको समझने की जरूरत है। ये जो स्कीम है, परियोजनाएं हैं, तीनों स्कीम अगर मिला लेंगे हिंदुस्तान में तो 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं ज्यादातर जो काम करती हैं। आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, सारी में महिलाएं काम करती है ज्यादातर। और सरकार उनके सस्ते श्रम के रूप में, सस्ती मजदूरी के रूप में उनका प्रयोग कर रही है। और जब वो आंदोलन खड़े कर रहे हैं, जब लड़ाइयां लड़ रहे हैं, तो सरकार की एक नजर ये भी है, उसमें 2 तरीके हैं सरकार के देखने के। जैसे सब आंदोलनों के प्रति सरकार का रुख क्या है? सरकार का रुख यह है कि आंदोलनों को दबाया जाए, उनको कमजोर किया जाए, यूनियनों को तोड़ा जाए। इसलिए वो आंदोलनों पर दमन का रास्ता अपना रहे हैं। और वो सीधे तौर पर देखेंगे तो हमने देखा किसान आंदोलन के अंदर सरकार ने क्या किया, इस देश के कानूनों को जो किसानों के हित में बने हुए थे, उनको बर्बाद करने के लिए, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के लिए जमीन एक तरीके से उपलब्ध करवाने के लिए कानून पास कर दिए, लोगों के विरोध के बावजूद। तो दिल्ली में आंदोलन के लिए किसान आए तो हरियाणा की सरकार ने क्या किया, देखा आपने, कैसे रास्ते खोद दिए गए। 1 साल तक लगातार उनके ऊपर दमन के जो रास्ते अपनाए गए, कितने किसानों ने शहादत आज उसमें आंदोलन के अंदर दी। सरकार ने पूरा दमन का रास्ता अपनाया, लेकिन उसके दमन के बावजूद भी किसान लगातार डटे रहे और ये कहा, या तो हमारी जो है मौत के बाद, हमारा जो है हम मौत के बाद घर जाएंगे, या पर किसान जो है आंदोलन जीत के वापस जाएंगे। और आखिरकार वो आंदोलन जीत के गए शहादतों के बावजूद। ये रुख है सरकार का, यही रुख हमारे आंदोलनों के प्रति है। पिछले 1-1.5 साल से आप देख रहे हैं हरियाणा के अंदर, अभी पिछले दिनों आंगनवाड़ी का आंदोलन चला, क्या किया गया सरकार के द्वारा। उससे पहले आशा वर्कर का आंदोलन हुआ। कोरोना में कहा यह गया कि तो कोरोना योद्धा है। जब जो है कोई अपने परिवार से भी, बाप अपने बेटे को नहीं छूता था, बीमार है कोरोना, ऐसी हालत बनी हुई थी परिवारों में, अपनी डेड बॉडी लेने के लिए तैयार नहीं थे हॉस्पिटल में। कोरोना का जो दौर हम देखें, उस समय पर आशा वर्करों ने जो भूमिका अदा की कोरोना से लड़ाई में, पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो है आशा वर्कर्स के काम को, मतलब उसको वॉरियर माना, उसने उसकी तारीफ की और यह कहा कि आशा वर्कर्स अगर नहीं होती तो कोरोना से हिंदुस्तान के अंदर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। लेकिन उसी कोरोना के टाइम पर जब वो अपना मांग मान रही थी, मांग स्वीकार नहीं की, एक भी मांग स्वीकार नहीं की। एक तरफ जो है वो पूरे देश की आबादी को बचा रहे हैं, और हालात ये है जब गृह मंत्री से अंबाला में मिलने जाते हैं तो वहां पर जाने नहीं दिया जाता। रास्ते में पुलिस उनको रोक लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, घरों पे पुलिस बिठा देती है। यह आशा वर्कर के साथ हरियाणा के अंदर किया गया। जब आंगनवाड़ी का आंदोलन चल रहा था, क्या मांग थी? जो घोषित है वो दे दिया जाए, वो नहीं दिया। 4 महीने आंदोलन चला, 400 महिलाओं पर मुकदमे दर्ज हो रखे हैं। वो मांग स्वीकार नहीं की गई और वो पंचकुला गई विधानसभा के मौके पर कि हम अपनी बात सुनाएंगे, तो उनके साथ भी सरकार ने व्यवहार किया, रास्ते में रोक लिया, गिरफ्तार किया, वहां पर पहुंचने नहीं दिया गया। यह है सरकार का रुख। और यह केवल यहां नहीं है, बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर यह किया, और तो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर यह किया। अभी जो हरियाणा के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट के कच्चे कर्मचारी जा रहे थे विज के यहां अंबाला में, उनके साथ भी यही व्यवहार हुआ। टीचर जा रहे थे, लैब टेक्नीशियन, आपके शिक्षा मंत्री के यहां, उनके साथ भी व्यवहार किया। हम ये कहना चाहते हैं
कि इसके अंदर एक तो यह है कि आंदोलनों का दमन करो, लोग सड़कों पर ना आए, उनको डराओ, और दूसरा एंगल क्या है, ये महिलाएं हैं, ये लड़ रही हैं, 4-4 महीने आंदोलन लगातार लड़ रही हैं, हजारों की तादाद में सड़कों पर आ रही है, ये सशक्त हो रही हैं। तो बीजेपी का दूसरा जो उसका माइंडसेट जो काम करता है वो क्या है, ये महिलाएं आगे बढ़ गई तो इनको बिठाओ नीचे, इनको नीचे रखो, इसलिए आंदोलन पर दमन किया जा रहा है। हम यहां से संकल्प लेते हैं, ये बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार को ये कहना चाहते हैं इस सम्मेलन के माध्यम से कि ये जो कार्रवाई कर रहे हैं इसकी हम घोर निंदा करते हैं, और हम ये कहते हैं कि जैसे किसानों ने ये ठान लिया था कि हम जो है तभी वापस जाएंगे जब काले कानून वापस होंगे, हिंदुस्तान की महिलाएं, स्कीम वर्कर भी इकट्ठे होकर लड़ेंगी और आखिरी दम तक लड़ेंगी, अपना हक हासिल कर के रहेंगी, आपके लाठी गोलियों से डरने वाले नहीं है। ये संकल्प लेना पड़ेगा हमें, और हमें एक दूसरे की मदद में आना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी तमाम स्कीम वर्कर्स की जो एकता है और उसके साथ महिला आंदोलन जो है उसके साथ भी एक जुड़ाव हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि आज महिला होने के नाते हमारे और महिलाओं के उत्पीड़न की जितने घटनाएं घट रही हैं, हम एक मजदूर के रूप में, एक कच्चे कर्मचारी के रूप में, हमारी जो आर्थिक जो दिक्कतें हैं, हम पर जो हमले हैं, उनका एक स्वरूप है, एक हमला महिला होने के नाते है, जो महिलाओं और बच्चियों पर, इवन कि हमारे स्कूल्स के अंदर भी कई सारी ऐसी घटनाएं मिल सकती हैं जहां पर पुरुष जो टीचर हैं, वहां पर 4th क्लास स्टाफ है, वहां पर भी इस तरह की परेशानियों का हमें सामना हो सकता है, करना पड़ सकता हो। अभी उस ढंग से हमारे बीच में नहीं आया है, लेकिन एक महिला होने के नाते जो हमारे ऊपर, एक महिलाओं के ऊपर जो शोषण होता है, घर में भी, घर से बाहर भी, उसके खिलाफ भी अपनी चेतना को विकसित करने की जरूरत है। महिला आंदोलन के साथ एक साझा संबंध हमें बनाने की जरूरत है। निश्चित तौर पर हम आबादी का आधा हिस्सा है, कुल आबादी का आधा हिस्सा है महिलाएं, जो काम करती हैं, घरों में भी नौकरी भी करती हैं, स्कीम में भी काम करती हैं। तो निश्चित तौर पर जब हम उठेंगे, लड़ेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो हमें रोक नहीं पाएगी आगे बढ़ने से। इस संकल्प के साथ, इस सम्मेलन से हमें ये संकल्प लेना पड़ेगा, इस संकल्प के साथ हमें जाना पड़ेगा। तो मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, आपका दोबारा से इस बात के लिए कि जो हमने मिड डे मील का आंदोलन पूरे हरियाणा में जो खड़ा किया पिछले 10-12 साल में, जो यूनियन खड़ी हुई, मजबूत हुई, और यह भी बात है, हरियाणा का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां हमारी यूनियन ना हो। केवल महेंद्रगढ़ में हमारा बीच में थोड़ा सा काम छूट गया है, हरियाणा के 22 जिलों में हमारा काम है। इस यूनियन का झंडा लहराता है वहां, इस यूनियन का झंडा लहराता है, हमारा बैनर वहां लहराता है। यह भी आपको बहुत बहुत बधाई है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगह से जब आपका वेतन बढ़ता है, जब हमारा मानदेय बढ़ता है लड़ाइयों के दम पे, और शिवराम जी कह रहे थे इतनी बड़ी बड़ी रैलियां लगती हैं, तो इन रैलियों के फोटो, इनकी वीडियो पूरा देश देखता है। जब हमारा वायु वेतन की चिट्ठी जारी होती है तब भी पूरा देश देखता है। अभी 3.5 से जब 7 हुए, इस समय पर 2 स्टेट ऐसे हैं हमारे अलावा जिनको 3,500 रुपये मिल रहे हैं। एक स्टेट है कर्नाटक और अभी दूसरा बन गया हिमाचल। बाकी को तो उससे कम ही मिलते हैं, किसी को 2.5, किसी को 2, किसी को 1500। अब ये 2 स्टेट हमारे बराबर में आए थे हरियाणा के, और इसी टाइम अपने संघर्षों के दम पे अपना डबल करवा लिया, 7,000 तक अब आप पहुंच गए। अब बाकी राज्य की जो मिड डे मील वर्कर हैं वो भी हरियाणा की चिट्ठी लेके अब अपनी सरकारों को वहां पर संघर्ष करेंगी कि देखो हरियाणा वाले 7,000 ले रहे हैं, तो अपनी यूनियनों को मजबूत करेंगे और सरकार को भी कहेंगे कि हमारा 7,000 करो। तो ये रास्ता जो है आप लोग दिखा रहे हैं, और मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि जो भी हमारे CITU के नेतृत्व में या कर्मचारी आंदोलन के नेतृत्व में या पूरे हरियाणा में जो संयुक्त आंदोलन चलते हैं, हमारे हरियाणा के जो मिड डे मील वर्कर जो हैं, हमारी बेशक हम कमजोर हैं आर्थिक रूप से, बेशक हम कम पढ़े लिखे हैं,
बहुत मुश्किल है हमें संगठित करना, अलग अलग जगह जाना, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो संख्या है आंदोलनों के अंदर, हमारी भागीदारी रहती है। और निश्चित तौर पर जो चुनौतियां आने वाले दिनों में, आप इसको ऐसे ना समझो, सरकार जिस दिशा में चल रही है, जो मास्टर प्रभु सिंह जी ने भी आपके बीच में कहा, इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की तैयारी है। सरकारी स्कूल सिस्टम जो नई शिक्षा नीति लेके आए हैं, कह रहे हैं पहली दूसरी क्लास तो आंगनवाड़ी में जाएगी, कई जगह चली भी गई होगी, आंगनवाड़ी में लेके जाएंगे और छोटे स्कूल बंद करेंगे। सरकारी स्कूलों को ध्वस्त करना चाहते हैं। अगर ये स्कूल अगर नहीं रहे तो मिड डे मील नहीं रहेगा, मिड डे मील वर्कर भी नहीं रहेगी। इसलिए इस सिस्टम को बचाना है, स्कूलों को बचाना है, सरकारी ढांचे को बचाना है। तो बच्चे स्कूल में आए, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और यह प्रयास केवल इस रूम में नहीं होगा कि मिड डे मील की नौकरी बचानी ना, स्कूल बचाना है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था बचानी है। तो बच्चे आए स्कूल में, उसके लिए मास्टर हो, मास्टर अगर कम है तो उसके लिए भी संघर्ष में आना पड़ेगा। बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मिले, इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। और उनको किताबें टाइम पर मिले। अभी पूरे हरियाणा के अंदर जो है पिछले कई महीने हो जाते हैं, किताबें नहीं मिलती बच्चों को स्कूल में, मास्टर पूरे नहीं है, आंदोलन करने पड़ रहे हैं। इसलिए मिड डे मील कुक केवल ऐसा नहीं है कि अपना आह्वान आ गया कि धरना चलाना है तो धरना चलाएंगे ना, ये जो पूरी शिक्षा व्यवस्था को बचाने की लड़ाई है, इसमें भी बराबर का भागीदार हमें बनना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर हम लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, मिड डे मील वर्कर यूनियन जिंदाबाद, CITU।